कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी में आप सबकी दिलचस्पी है। हमारे पास आपके लिए उससे जुड़ी 3 खबरें हैं। पहली, साइबर ठग सीजेपी का नाम इस्तेमाल करके लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। दूसरी खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट में सीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगे बैन को लेकर बहस चल रही है। और तीसरी खबर है, भाजपा अब सीजेपी से निपटने के लिए नई रणनीति बना रही है। सबसे पहले बात ठगी की करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर सुजीत बिसोई की रिपोर्ट के मुताबिक भुवनेश्वर पुलिस ने गुरुवार 28 मई को पश्चिम बंगाल और झारखंड से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। शुरुआत में यह एक सामान्य साइबर फ्रॉड का मामला लग रहा था, लेकिन आगे की जांच में पता चला कि यह लोग कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर भी साइबर फ्रॉड कर रहे थे। सीजेपी के नाम पर आरोपी फर्जी लिंक भेजकर लोगों को ठग रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी झारखंड के जामताड़ा इलाके के रहने वाले हैं। जामताड़ा का नाम साइबर ठगी के मामलों में पहले भी कई बार सामने आता रहा है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी सीजेपी के नाम से एपीके फाइल्स भेज रहे थे। एपीके फाइल्स यानी ऐसा मोबाइल ऐप पैकेज जिसे डाउनलोड करने पर फोन में कोई ऐप या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। लोगों को लगता था कि वो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी कोई सामग्री, ऐप या अपडेट डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह ये फाइल डाउनलोड करते उनके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर पहुंच जाता। पुलिस के मुताबिक इसके बाद उनकी निजी जानकारी चोरी की जाती थी। इस गिरोह का टारगेट खासतौर पर युवा थे कि सीजेपी की चर्चा सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच ज्यादा हो रही थी। ठगों ने इसी लोकप्रियता और भरोसे का फायदा उठाया। पुलिस का कहना है कि ऑनलाइन जागरूकता की कमी और जल्दी भरोसा कर लेने की आदत का फायदा उठाकर लोगों को जाल में फंसाया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपियों ने लोगों से 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है और ठगी की रकम आरोपियों में से एक की मां के बैंक अकाउंट में भेजी जाती थी। सहायक पुलिस आयुक्त सुचिस्मिता दास ने बताया कि निरीक्षक ओम प्रकाश मोहंती और उपनिरीक्षक सुभाष नायक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पश्चिम बंगाल और झारखंड में अभियान चलाया। इस अभियान के बाद 3 अलग अलग मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। दिल्ली हाईकोर्ट की सीजेपी पर सुनवाई हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को तुरंत खोलने से दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला सिर्फ किसी एक पोस्ट का नहीं दिखता। पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि सवाल पूरे अकाउंट की गतिविधियों पर है, इसलिए किसी एक पोस्ट और पूरे अकाउंट में फर्क करना जरूरी है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक 21 मई को केंद्र सरकार के निर्देश के बाद इस अकाउंट को भारत में रोक दिया गया था। यह फैसला इंटेलिजेंस ब्यूरो के कहने पर लिया गया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69(a) के तहत एक्स को यह अकाउंट भारत में रोकने का आदेश दिया था। इस धारा के तहत सरकार देश की सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराध भड़काने की आशंका के आधार पर किसी सूचना तक लोगों की पहुंच रोक सकती है। अभिजीत दीपके की तरफ से वकील अखिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा कि पूरा अकाउंट बहाल किया जाना चाहिए। अगर कुछ पोस्ट आपत्तिजनक है तो सिर्फ उन्हीं पोस्ट्स को रोका जा सकता है। पूरा अकाउंट बंद करना सही तरीका नहीं है, लेकिन जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने फिलहाल ऐसा आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि आमतौर पर कोई भी अंतरिम या अंतिम आदेश देने से पहले दूसरी तरफ की बात सुनना जरूरी होता है। इस मामले में केंद्र सरकार और एक्स का पक्ष सुने बिना फैसला नहीं लिया जा सकता। अखिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि ऐसे कम से कम 5 मामले पहले भी आ चुके हैं। उनमें से 3 मामलों में अकाउंट पहले रोके गए और बाद में बहाल कर दिए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बार बार यही हो रहा है तो हर बार याचिकाकर्ता को एक जैसी प्रक्रिया से क्यों गुजरना पड़ता है। इस पर अदालत ने कहा कि वह इस पहलू पर विचार करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों से जुड़ा कानून अभी शुरुआती दौर में है और इसे विकसित होने में समय लगेगा, इसलिए जल्दबाजी में फैसला नहीं किया जाएगा। अखिल सिब्बल ने यह भी कहा कि प्रतिबंध का आदेश दीपके को नहीं दिया गया है। सरकार ने इसका कारण गोपनीयता बताया है। उनका कहना था कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश दिया गया है उससे उसे छिपाया नहीं जा सकता। अगर दीपके को आदेश नहीं दिया जा सकता तो कम से कम अदालत को तो दिखाया जाना चाहिए। एक्स की ओर से वकील अंकित पराहर ने कहा कि उनके पास आदेश की प्रति है और वो उसे अदालत को दे सकते हैं। हालांकि अदालत ने इस मुद्दे पर अभी विस्तार से सुनवाई नहीं की। फिलहाल अदालत ने केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी किया है। दोनों पक्षों को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अभिजीत दीपके को पुनरीक्षण समिति के पास जाने के लिए कहा है। ये समिति सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 के तहत बनी है और ये देखती है कि धारा 69(a) के तहत जारी आदेश कानून के मुताबिक है या नहीं।
मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। फिलहाल सीजेपी का अकाउंट भारत के बाहर देखा जा सकता है, लेकिन भारत में इस पर रोक बनी हुई है। अब इस खबर का तीसरा और राजनीतिक हिस्सा जैसे जैसे कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इससे सीधे मोर्चा लेने के बजाय नजरअंदाज करने की रणनीति अपनाना शुरू कर दिया है। पार्टी ने एक नया अभियान शुरू करने का फैसला किया है। मोदी सरकार के 12 वर्ष विश्वास, विकास, जन कल्याण। बीजेपी अब प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल की उपलब्धियों को सामने रखकर और अपने संगठन का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र के वोटर्स तक पहुंचने पर जोर दे रही है। पार्टी 7 जून से 1 महीने का व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नेताओं और पदाधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो कॉकरोच जनता पार्टी पर कोई टिप्पणी ना करें। एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा कि ऊपर से निर्देश हैं, सीजेपी पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। पार्टी ये दिखाना चाहती है कि सीजेपी और उसके समर्थक बीजेपी के लिए कोई मायने नहीं रखते। बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने माना कि युवाओं के बीच इस आंदोलन की लोकप्रियता को पार्टी ने नोट किया है, लेकिन उनका कहना है कि यह सब सोशल मीडिया तक सीमित है और ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना यानी शिवसेना शिंदे गुट ने इसे अलग नजर से देखा। मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी उकसाने वाली और अपमानजनक थी। युवाओं का गुस्सा जाहिर करना स्वाभाविक है। सार्वजनिक रूप से बीजेपी इसे महत्वहीन बता रही है, लेकिन अंदर कुछ नेता सावधानी की बात भी कह रहे हैं। एक मंत्री ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि राजनीति में किसी भी घटनाक्रम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर बीजेपी इस पर खुलकर बोलेगी तो इससे सीजेपी को और लोकप्रियता मिल सकती है। यानी बीजेपी की रणनीति साफ है, सीधे भिड़ना नहीं है, उसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना है और अपनी सरकार के कामों पर फोकस रखना है। अब पूरी तस्वीर को जोड़कर देखिए। एक सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट से शुरू हुई बात अब कई मोर्चों पर फैल चुकी है। साइबर ठग इसके नाम पर लोगों को फंसा रहे हैं। अदालत में इसके अकाउंट की बहाली पर बहस चल रही है और राजनीति में बीजेपी से गंभीर चुनौती न मानते हुए भी इसकी लोकप्रियता पर नजर रखे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।